आज हम कक्षा 12वीं में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे। सवाल में क्या लिखा हुआ था मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र सममित तथा संक्रामक है। इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तो तीनों की हमें परिभाषा मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है हमें। स्वतुल्य के लिए एक्स एक्स अवयव फॉर ऑल एक्स अवयव है जी हाँ। प्राकृत संख्या एन दी तो एन लिख देंगे। स्वतुल्य में ये दिखाना पड़ता है, सब में ये कंडीशन लगती है। सम्मित की बात करते हैं हम, तो सम्मित में हमें क्या करना पड़ता है। एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का। फॉर ऑल सभी एक्स वाई अवयव है एन के लिए। ये सम्मित में बताना पड़ता है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। इसको संक्रामक में क्या करना पड़ता है आप देखेंगे। संक्रामक में हमें एक्स वाई अवयव आर कामा वाई जेड अवयव आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। ये जितने भी सवाल इनमें स्वतोल, सम्मित, संक्रामक बताना हो या तुल्यता संबंध बताना हो, तो ये तीन बातें तो ये फार्मूले से हैं, अपने को ये तो लिखने पड़ेंगे। अब ये आर क्या है, एक्स क्या है, ये अभी आर क्या है, एन क्या है, ये अभी आपको समझाया जा रहा है। हम जानते हैं प्रकाश संख्या समुच्चय एन है, तो हमने यहाँ पर एन लिखा है। क्या लिखा है? एन। एन एन हम जानते हैं, एन एन एक दो तीन चार पांच इसी टाइप से अन्य संख्या आ जाएंगी। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा हम वो हमसे कहते हैं आर। आर क्या था हमारे पास? एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो रिलेशन है y इक्वल प्लस 5, ये कंडीशन दे रखी है इसमें। क्या दे रखी? एक्स इज लेस देन 4, ये कंडीशन दे रखी है। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हमें आर निकालते बनने की, ये आर बन जाएगा तो ये सब बात हो जाती है। आर कैसे निकालेंगे? हम रिलेशन दिया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया था। अब यहाँ दिया था एक्स का मान 4 से छोटा रखना है। अब 4 से छोटा 3 तक रख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 धन 5, तो y बराबर हो जाएगा 6। जी हमने x बराबर 1 रखा है, तो हम देख रहे हैं 1 रखने पर y का मान 6 आ जाता है। आप क्या रख रहे हैं? मान लीजिए इसी में 2 रखते हैं हम। y बराबर एक्स प्लस 5 है, इसमें हम एक्स 2 रखते हैं तो 2 2 धन 5 कितना हो जाएगा? 7। तो हम कहते हैं दूसरा 2 7 आता है। 3 रखने में पक्का 8 आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे आर में और दूसरे अवयव नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी थी एक्स लेस देन 4। एक्स 4 से छोटा है, 4 छोटा मतलब 3 तक संख्या है, इसलिए 3 तक हमें लेनी पड़ी हमें। अब देखिएगा, अब ये हमारा स्वतुल्य के लिए है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए बताना पड़ता है, सिमेट्रिक के लिए और संक्रामक के लिए तो ट्रांजिटिव कहते हैं अपन इसको। तो हम बात करते हैं एक्स एक्स, मतलब हमने कहा वन वन। देखो वन वन इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एक अवयव नहीं है आर का। फॉर ऑल एक अवयव है अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं सम्मित की। तो देखिएगा हमने 1 6 लिया है, डेफिनेटली 1 6 बिलोंग्स टू आर, आर में है। उल्टा कर दो इसका, बाय एक्स होता है ना 6 1 करो, 6 1 इसमें आर में है क्या? 6 1 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 6 से अवयव है किसके? एन के। तो हम कह देंगे अतः अतः आर सम्मित नहीं है। इसके बाद हम संक्रामक ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 3 एलिमेंट हमने क्या लिया? पहले 1 6 लिया, 1 6 लिया, अब बिलोंग्स टू आर है। अब इसको 6 1 करेंगे हम। 6 और इसको कुछ भी कह देंगे हम। 6 1 क्या जेड है, तो 6 के बाद 6 के साथ कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 6 3 लिया हमने, ले सकते हैं। 6 3 लिया है, संभव तो नहीं है, ये वाला तो रिलेशन संभव नहीं है हमारे पास। अवेयर नहीं है आर का, है ही नहीं 6 3। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1 6
ये 1 6 भी नहीं है आर में, है ना, सॉरी 1 6 तो 1 3 नहीं है, 1 3 होना चाहिए, जेड मतलब 1 3। देखिएगा एक्स वाई अवयव है आर का, वाई जेड अवयव है आर का, तो फिर एक्स जेड अवयव होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 3 अवयव होना चाहिए, आर का 1 3 भी इसके अंदर नहीं है। फॉर ऑल 1 3 6 अवयव है किसके, एन के, हम कह देंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। अब यहाँ समझना, 1 6 लिया हमने, यहाँ 1 6 डेफिनेटली इसमें है, अवयव आर का दूसरा एलिमेंट दूसरा कोई सा भी ले लो, लेकिन ये 6 वाला होती है, जिसके साथ तो हम लेंगे, मान लीजिए वहां 6 तो हम ले ही नहीं सकते ना, ये वाला संभव, ये वाला तो संभव नहीं है ना अपना। 1 6 है और 6 3, देखो अब 6 के बाद 6 लेंगे 3 तो आने, 6 लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, जी हाँ 6 लेंगे हम तो ये आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11, है ना। देखिएगा जैसे ही हम 6 लेते हैं यहाँ पर, कैसे y बराबर x + 5 था, x बराबर मान लो हमने 6 लिया, तो 6 + 5 तो 11 आ जाएगा, y का मान 11 आ जाएगा। आप समझेंगे तो यहाँ पर मैं 11 लूंगा, 11 तो अपन देख रहे हैं 6 11 इस आर के अंदर नहीं है, तो लिख लीजिए बड़ा बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 1 11 होना चाहिए, 1 11 भी इसके अंदर नहीं है, इस टाइप से हमने देखा, अतः आर संक्रामक नहीं है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी, 6 3 नहीं ले सकते हम, 11 लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 रखने पर वहां 11 आता है, तो हम क्या कहेंगे, 1 और 6 अवयव है आर का, 6 11 अवयव नहीं आर का, तो डेफिनेटली 1 और 11 भी अवयव नहीं है आर का, हम देख रहे हैं। तो जबकि यहाँ पर लिख देंगे 1 3 11, क्या कहते हैं 1 6 11 आर एन में होंगे, क्लियर। तो ये इस टाइप से हमने देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का सेकंड हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम और सवालों को करेंगे, बहुत सारे सवालों को करेंगे, आप देखेंगे आप इसको, सब में बताना तो यही पड़ेगा, स्वतुल सममित संक्रामक चेक तो यही करना पड़ेगा, तो ये फार्मूले है वो तो हम वही रहने दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही अगला लेने जा रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड ले रहे हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट का थर्ड ले रहे हैं। ए का मान हमें दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, और आर क्या दिया है, रिलेशन आर का मान दिया है हमें एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, है ना, द्वारा प्रभावित फलन देखिए हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, ए तो दे रखा, आर निकालने हैं, आर क्या होगा, यानी वाई भाज्य है एक्स से, मतलब क्या हुआ कि बाद वाली में शुरू वाली का भाग जाता है, बाद वाली वाई भाज्य एक्स से, अपन एक्स वाई पेयर लेते हैं तो लिखा वाई भाज्य एक्स से, मतलब वन पहली प्रत्येक संख्या में प्रत्येक का भाग जाता है, 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी पहली संख्या में दूसरी का भाग जाना है, कह रहे हैं वाई वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से मतलब क्या हुआ है कि पहली संख्या का दूसरी में भाग जाना चाहिए, है ना, ये मतलब होता है इसका, वाई भाज्य एक्स से मतलब पहली संख्या में दूसरी का भाग जाना चाहिए, ऐसे पेयर बनाएंगे हम। तो हम देख रहे हैं पहली, इसमें ये वन स्वयं में स्वयं का भाग जाता है ना, ये संभव है पेयर, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ 1, तो 1 का भाग 2 में जाता है, जाता क्लियरली, 1 का 3 में जाता है, 1 का 4 में जाता है, 1 का 5 में जाता है, और 1 का 6 में जाता है, ये पेयर भी संभव है, क्लियर। पहली संख्या का दूसरी में भाग जाना चाहिए, वो हम आर में लेंगे, रिलेशन ये जो कहता है वाई भाज्य एक्स से, और संख्या इसके अंदर से लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं 2 वाली बात, तो 2 का 4 में जाता है, 2 का 6 में जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 3 लेंगे, 3 का हम जानते हैं 6 में जाता है, अब 4 नहीं ले सकते, 4 किसी में नहीं जाता है, 5 में 5 किसी में नहीं जाता, और 6 किसी में नहीं जाता है, इतने ही प्यार बन रहे हैं हमारे रिलेशन आर, मतलब ये हमें संबंध दिया था बाय भाज्य एक्स से, इस 1 2 3 4 5 6 में से हमने इतने सारे आर संबंध निर्धारित कर दिए हैं। आप देखेंगे आप यहाँ पर डेफिनेटली देखो 1 1
अवयव है आर, ऐसे दूसरे मिल जाएंगे, 2 2 अवयव है आर, इसी टाइप से अन्य मिल जाएंगे। आखिरी वाला क्या था, 6 6 अवयव होगा आर, आर का। फॉर ऑल 1 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू ए, ये ए में से लिए गए हैं। क्लियर। अतः, अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। दूसरी बात आती है एक्स वाई अवयव है। सममित के लिए क्या होता है, एक्स वाई अवयव है यार। मान लीजिए हमने यहाँ पर दूसरा कोई संबंध लेकर देखा, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2, 1 2 अवयव है यार। क्लियर। 1 2 अवयव है यार, देख रहा है 1 2, यानी पहले में दूसरे का भाग जाता है। तो उल्टा करते हैं 2 1, दूसरे में पहले इसमें इसका भाग नहीं जा रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देख है ही नहीं इसके अंदर, कहीं शामिल नहीं है। तो हम लिख देंगे फॉर ऑल, यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल। यहाँ पर एन चलेगा क्योंकि एन में देख, ए में देख रहे हैं, ए है ये, यहाँ ए मिलेगा। तो हम कहेंगे 1 2 अवयव है ए। तो हमने देखा एक एक में दो का भाग जाता है, लेकिन दो में एक का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो हम क्या कहेंगे, अतः, अतः आर सम्मित नहीं, सम्मित नहीं है। अगली बात करते हैं हम, देखिएगा यहाँ अगली बात करते हैं। हमने ले लिया है यहाँ 1 2 अवयव है यार, सही है। एक में दो का भाग जा रहा है, फिर दूसरा दो लेना पड़ेगा, तो दो में किसका जा रहा है, दो में दो, दो के साथ जोड़ा हमने लिया 4 का, तो दो में 4 का भाग जा रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं, पक्का एक में दो का भाग जाते दिख रहा है। क्या लेते हैं अपन, एक्स बाय बाय जेड, तो पक्का एक्स जेड, तो एक्स क्या है जी 1 है, और जेड 4 है, तो 1 4 होगा, 1 4 अवयव होगा आर का। देखिए सही है भाई, एक में दो का भाग जाता है, सही है। देख मिल रहा है इसके अंदर, दो में 4 का भाग जाता है, इसके अंदर मिल रहा है। डेफिनेटली 1 में 4 का भाग जाएगा, ये भी इसके अंदर मिलेगा। तो वो मिल गया, 1 1 में 4 का भाग जा रहा है, ये दिख रहा है अपने को। तो फॉर ऑल 1 2 4 अवयव है ए, ये ए से लिए गए हैं, ए हटा दिए, पहले वाले के लिए हटा वो। तो हम कह देंगे अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। क्लियर। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड देख लिया। ये इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको जो आर निकालते बनते हैं, आर बन गया तो आप सवाल कर लोगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, और सवालों को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम ले रहे हैं, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हम फोर्थ ले रहे हैं। उसमें कुछ दिया था हमें, जेड दिया था, एक जेड दिया था, हम जानते हैं जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ये अपन लिख लेंगे इसको। और आर दिया था हमें, आर दिया था हमें, देखेंगे आप, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्लियर। तो हम जेड जेड जानते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ये होल नंबर 0 1 2 3, ये क्या है, अपनी पूर्णांकों का समुच्चय है। 1 2 3 अनंत होते हैं इधर, ये पर -1 -2 -3 इधर होते हैं, ये पूर्णांकों का समुच्चय होगा अपने। हम बात करते हैं आर की, तो आर क्या है हमारा, देखिए संबंध है अपना एक्स माइनस वाई, और एक पूर्ण संख्या मिलना चाहिए, पक्का है, मिलेगी। देखिए आप जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो मिलेगा, तो हमारा एक पेयर बन गया है 0 0, है ना। दूसरा हम कहते हैं 1 में से 1 घटाएंगे, जीरो मिलेगा, पूर्णांक मिल रही है, 2 में से 2 घटाएंगे, जीरो मिलेगा। और बहुत सारी बातें मिलेगी, और दूसरी संख्या कोई भी ले लो आप, 1 2 लोगे ना तब भी पूर्णांक मिलेगा, 2 1 लोगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि पूर्णांक का क्या है, जीरो शामिल, धन वाले शामिल, ऋण वाले भी शामिल है, तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। मैं और पेयर को नहीं लिख रहा हूँ, हम बात करेंगे, देखिएगा आप स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या है, हम जानते हैं से एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहाँ जेड है तो जेड आ जाएगा, ए रहेगा तो ए आ जाएगा, और एन रहेगा तो एन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ 1 1 अवयव है आर, इसी टाइप से अन्य बात भी आ जाएंगी।
1 1 2 2 0 0 सब मिल रहा है, इसके अंदर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, तो हम लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। दूसरा होता था सममित। सममित की शर्त होती थी एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। हम बात करते हैं 1 2 लिया हमने, 1 2 अवयव है आर, डेफिनेटली 2 1 भी अवयव होगा आर का। आप देखो ना, एक में से दो घटाओ ऋण एक आएगा, वो इसमें मिल जाएगा जेड में आपका। दो में से घटाओ एक, एक वो भी जेड में मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे फॉर ऑल 1 2 अवयव है जेड, और तो अतः आर सम्मित है। तीसरा देखो, हम संक्रामक लिखते हैं, डेफिनेशन अपनी वही है। अब संक्रामक की बात करते हैं, तो एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का। फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ठीक है, अवयव है किसके, इस पूर्णांकों की। कैपिटल जेड ले ले रहा है, पूर्णांकों के लिए कैपिटल जेड ले ले रहे हैं, क्योंकि जेड अपना इधर दिख रहा है इसलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ कोई भी संख्या ली, 1 2 लिया हमने, अवयव है यार। यहाँ कोई भी 2 2 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 भी आप ले सकते हैं, पूर्णांकों में सब शामिल है जी। अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज देखो, एक 1 2 अवयव है आर का, 2 3 अवयव पकड़, डेफिनेटली 1 और 3 भी अवयव होगा इसका, आर का। देखो, एक में 3 घटाओ, ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 इसके अंदर है, तो हम लिख देंगे, और डेफिनेटली इसमें वो शामिल होगा, मैंने लिखी नहीं है, अनंत लगा दिया मैंने, इसी टाइप से अन्य पद मिलेंगे, मतलब ये बंधरी भी इसके अंदर समाहित है, लिख सकते हैं उसको हम। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है जेड, अतः आर संक्रामक है। महत्वपूर्ण बात होती है सार को निकालना, आर निकाल लिया तो पूरी बात बन जाती है। अब आते हैं हम आगे, एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब भी। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, जांच करना था, एक समुच्चय दिया था, उस समुच्चय को हम ए मान ले रहे हैं, तो उसका मान दिया था हमें 1 2 3 4 5 6 ये दिया था। इस समुच्चय को कुछ भी मान लिया, हमने ये मान लिया है। आर बराबर दे रखा था हमें, आर बराबर हमें दे रखा था ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, है ना, ये दे रखा था, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ए तो दिया ही है कि कोई दिक्कत नहीं है। आर निकालेंगे हम, आर कैसे निकालेंगे हम आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के स्थान पर हम 1 रखेंगे। देखिए, हमारे पास बी बराबर ए प्लस 1 था, बी बराबर मान लो 1 रखा तो 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। हम ऐसा करेंगे, 1 लेने पर 2 आता है, ये हो जाएगा एक आर का मान। 2 लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर। और 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर 5 के 6 नहीं ले सकते, 6 से लेंगे तो 7 आएगा, और 7 इसके अंदर नहीं है, क्लियर। इसको हम यही ब्रेक कर देंगे आप, क्लियर। तो इस टाइप से हमने ये पेयर बना लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो लिखी एक्स, एक्स अवयव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ए है तो ये ले लिया। यहाँ देखा हमने 1 1 नहीं है आर में, अरे 1 1 इसके अंदर नहीं है, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए, तो अतः आर स्वतुल्य नहीं है, क्लियर। फिर हम कहते हैं सममित की बात बताते हैं। हम जानते हैं एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का। फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है, ठीक,
ये ए था तो ए लिख दिया। ये फार्मूला है सममित का अपना, ये सूत्र होता है। हमने मान लीजिए यहाँ 1 2 लिया, अब है यार, तो देखो क्या 2 1 इसका उल्टा करना पड़ेगा। 2 1 इसके अंदर है क्या? 2 1 इसके अंदर नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दिया। फॉर आल 1 2 अब है ए, अतः आर, अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसी टाइप से हम बात करते हैं संक्रामक की। एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए था पूर्व वाला समुच्चय। अब हमने यहाँ लिया 1 2 अवयव है यार, डेफिनेटली है। अब ये ले लिया 2 3, 2 3 अवयव है यार, दिख रहा है। दिस एम्प्लाइज 1 3, 1 3 इसके अंदर है क्या? नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है ए, तो हम कह देंगे अतः आर संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। हम ये कहेंगे कि हमें आर निकालते बनना चाहिए, तो फिर तो सवाल हो जाता है अपना। सब सवालों में आप आर निकाल लीजिए, आसान हो जाएंगे सवाल, ठीक है। इसी टाइप से हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन, लेते हैं इसी का चौथा, देख रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था 1.1 का। इसी का हम चौथा ले रहे हैं, देखिएगा। कुछ परिवर्तन करूंगा, जो ए और यहाँ जो संबंध है वो लिखेंगे, इन बातों को मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर से लिखनी पड़ेगी मुझे। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या, अभी तीसरा देखा था, चौथा देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? आर दिया था, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। ये लिख देंगे, आर में क्या शामिल होगा वो सब लिख देंगे हम। और इसके बाद जे आर अलग है, कैपिटल आर अपन ने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया। जे आर क्या है अपना? समुच्चय है, ठीक है ना, यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। और एक आ दिया रिलेशन, जिस संबंध दिया है हमें, छोटा मैंने आर तो बनाया लेकिन कम डार्क बनाया है। तो इसमें क्या है, ये था हमारे पास ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी, ये संबंध है ना। आर स्वतुल्य, स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। तो अब आप समझने का प्रयास करते हैं। इन सबको कैपिटल आर कह देंगे, यहाँ सब जगह कैपिटल आर आएगा। वो आर तो कैपिटल है लेकिन डार्क वाला बना दे रहा हूँ। ये वास्तविक संख्या इसकी बात हो रही है, वास्तविक संख्या को समुच्चय है। दोनों आर एक जैसे ना दिखे इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। और जे वाला आर तो वही है अपना, कौन सा वाला? रिलेशन वाला। कौन सा वाला? शुरू शुरू में लेके बाद वाले जो सब आर है वो कैसे हैं अपने? ये वास्तविक संख्या को समुच्चय की बात हो रही है, उसमें से लिए गए। अब देखिएगा इस आर सात मंत्र, ये जो डार्क वाला आर है वो वास्तविक संख्या से बात हो रही है। तो हम कहते हैं इसमें वास्तविक संख्याओं में हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय मिलके बन जाती है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय अपरिमेय मिलके तो इसमें सब संख्या शामिल है, 0 1 2 3, ये प्राकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, पूर्णांक भी शामिल है, और ये बटे वाली संख्या भी शामिल है और करनी वाली भी शामिल है। ऐसे बहुत सारी संख्या मैंने तो समझने के लिए कुछ संख्याएं भर लिख दी मैंने, ठीक है। मैंने प्राकृत लिख दी, पूर्ण लिख दी, पूर्णांक लिख दी और बटे वाली लिख दी और करनी वाली लिख दी, यानी आर हो गया अपना, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम आर क्या होगा, जे वाला आर, जे आर क्या होगा इसको देखो। अब वो कह रहे हैं कि छोटा है बराबर भी लगा है, तो मैंने इसमें 1 1 2 2 3 3 ये सब आ जाएंगे क्योंकि बराबर भी लगा हुआ है। ऐसे सब पद आ जाएंगे। और छोटा का संबंध है, मतलब एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 3 से, एक छोटा है 4 से, इस टाइप से बहुत सारी बात आ जाएगी। ऐसे 2 छोटा है 3 से, और 2 छोटा है 4 से, और बहुत सारी बात आ जाएंगी, ठीक है। ये वाले बहुत सारे, अब मैं और बाकी को नहीं लिख रहा हूँ, कोड भर जाएगा, ठीक है, इससे जमा समझ लेंगे। अब देखिएगा वो कह रहे हैं स्वतुल्य है और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, देख लेते हैं। अब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एक अवयव होगा किसका? आर का, और भी दूसरे पद आ जाएंगे। अतः आर स्वतुल्य है, क्लियर।
यहाँ पर लिख देंगे वन अवयव है ये बड़े वाले आर, डॉर्क वाले आर का मतलब वास्तविक संख्या समुच्चय में वाले में। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें, मान लो यहाँ 1 2 लिया मैंने, एक छोटा है 2 से, क्लियरली है, स्वतुल्य है, या वो कह रहे हैं एक छोटा है 2 से, है ना, स्वतुल्य है दिख रहा है अपने को। अब यहाँ पर बात करते हैं सममित की, तो 2 छोटा है 1 से है क्या? 2 छोटा है 1 से हो ही नहीं सकता। अरे 2 छोटा 1 से नहीं हो सकता ना, देखिए ना, दो, ये 2 छोटा 1 से इसके अंदर नहीं हो सकता शामिल। दो तो समझ में आ रहा है, 2 छोटा 1 से हो ही नहीं सकता। तो हम कह देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू कैप, ये आर है अपना, ये जिसमें से ले रहे हैं अपन। हम बात करते हैं अतः आर सममित नहीं है। इसको चेक करते हैं संक्रामक को। हमने लिखा है यहाँ 1 2, अबे यार क्लियरली है। अब यहाँ पर लिख दिया 2 3, अरे एक छोटा 2 से सही है, इसके अंदर है तो, एक छोटा है 2 से, 2 छोटा 3 से, ये भी है इसके अंदर। अब यह होगा आएगा, तो डेफिनेटली जब एक छोटा 2 से, 2 छोटा 3 से, तो पक्का एक छोटा होगा 3 से, है ना। तो फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है, ये वास्तविक संख्या समुच्चय मैंने ऐसा बनाया है, फिर समझ में आ रहा है आपको। तो अतः आर संक्रामक है, ये सिद्ध करना था अपने को, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझाया, ठीक है। अब मैं 10th को पढ़ाऊंगा कल, और इससे आगे देखेंगे अपन।